आज हम लोग 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री 8.4 पढ़ेंगे लोग। ट्रिगोनोमेट्री का 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। 8.4 में अधिकांश स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, इसलिए आज हम 8. पहले के वीडियो में आप लोगों को देखे होंगे 8.8, 8.2 लगभग हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग 8.4 पढ़ेंगे लोग और इसमें एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक समझना जरूरी है कि आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या है। 3 आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होते हैं। सबसे पहला की बात करें, नंबर 1 पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तीनों को समझेंगे कि ये तीनों आया कहाँ से है। क्यों हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। देखिए फॉर्मूला रट लेना अलग बात है, उसको समझ के लिख देना वो अलग बात है। तो आज पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मूला जो लिखा गया है, ये सब आइडेंटिटी जो लिखा गया ये आया कहाँ से है। तो आइए इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और ध्यानपूर्वक वाला बात को समझिएगा और जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ABC ये आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है PBH। इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। दैट मीन्स बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसको पहले हम मिटा लेते हैं और मिटाने के बाद एक एक हम लोग प्रूव करेंगे। ध्यान से समझते चलिएगा। आप ये बात जानते हैं इन ट्रायंगल AB और C। देखिए ये वीडियो आप CBSE के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। ट्रायंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये सब कुछ जानता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। हम क्या करते हैं, एक बार डिवाइड H से करते हैं, फिर एक बार डिवाइड P से करते हैं, फिर एक बार डिवाइड B से करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड बाय H स्क्वायर बोथ साइड, या फिर लिख देंगे दोनों तरफ H स्क्वायर से भाग देने पर डिवाइड बाय H स्क्वायर इन बोथ साइड। यहाँ भी H स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, H स्क्वायर बाई H स्क्वायर, यहाँ भी H स्क्वायर से डिवाइड किया और यहाँ भी हमने H स्क्वायर से डिवाइड किया। जब तीनों को डिवाइड किए ये तो कट जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पर P बाई H का होल स्क्वायर, यहाँ पर B बाई H का होल स्क्वायर। तो आप लोगों को याद होगा पहला वीडियो, अगर फर्स्ट वीडियो मेरा ट्रिगोनोमेट्री का जो नहीं देखे होंगे पहले जाके आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा। हमने बताया था, आप लोग एक ट्रिक बताया था, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। यानी ये फर्स्ट वाला बताया था कि साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। तो यहाँ पर P बाई H है, तो हम P बाई H को साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा का मान होता है P बाई H, ये साइन थीटा का मान होता है, ये कॉस थीटा का मान होता है और ये टेन थीटा का मान होता है, 3 मान। तो साइन का मान P बाई H, तो हम यहाँ लिख सकते हैं P बाई H के जगह पर साइन थीटा स्क्वायर, तो क्या लगा दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस यहाँ पर बात करते हैं B बाई H, तो B बाई H किसका होगा, कॉस का होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हमने आपको लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये हो गया आपका फर्स्ट आइडेंटिटी पहला। हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार समझ लीजिए हमने क्या किया, इस ट्रायंगल हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब दोनों तरफ हमने किसे डिवाइड कर दिया, H स्क्वायर से। सबसे पहले H स्क्वायर से डिवाइड किए, H स्क्वायर बाई H स्क्वायर, P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कट गया, तो एक बचा P बाई H दोनों पर स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस का प्लस
बी बाई एच दोनों पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया। पी बाई एच का मान साइन स्क्वायर साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। बी बाई एच का मान कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। एकदम आसान भाषा वाला आप समझते चलिए लोग। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर मान क्या प्रूव हुआ 1। अब सेकेंड की बात करें, पुनः हम वही बात करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर। इस बार हम क्या करेंगे, दोनों साइड या तो पी स्क्वायर से डिवाइड करिए या फिर आप बी स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर अगर दोनों तरफ हम पी स्क्वायर से भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एच बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कैंसिल तो 1 हो गया, यहाँ पर बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब हम मान बैठाते हैं एच बाई पी का मतलब क्या होता है एच बाई पी जस्ट साइन का अपोजिट, और हम ये बात जानते हैं साइन का अपोजिट होता है कोसेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। यानी कि b बाई पी होगा तो कॉट लिखेंगे, h बाई पी होगा तो कोसेक लिखेंगे। यहाँ आइए h बाई पी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस b बाई पी है तो अभी जस्ट बताएं b बाई पी को क्या लिखेंगे, टेन का अपोजिट कॉट लिखेंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को हम सीधा करके लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी सेकेंड आइडेंटिटी में हमने क्या कर दिया, सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो गया। थर्ड की बात करते हैं, नंबर 3 समझिए। अब हमने बताया स्टार्टिंग में 3 आइडेंटिटी होते हैं। देखिए कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला यूज करना हो आप उसको रटिए मत, उसको सीखिए कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से है। तो हम लोग तीसरा बात करते हैं, ये बात हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी निकला कैसे, जब हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया। सेकेंड कैसे निकला, जब हमने पी स्क्वायर से डिवाइड किया। थर्ड कैसे निकालेंगे, जब हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। लिखते हैं दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ हमने क्या किया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ क्या किया पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और यहाँ पे कर दिया बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो एच बाई बी इसको लिख सकते हैं एच बाई बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर और ये तो कैंसिल आउट हो गया 1 हो जाएगा। एच बाई बी का मतलब क्या होता है, एच बाई बी किसका ऑपोजिट होता है कॉस का ऑपोजिट सेक, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पी बाई बी किसका होता है टेन का होता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 है तो प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस इधर आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ, ये हो गया आपका थर्ड आइडेंटिटी। तो देखिए हमने 3 आइडेंटिटी बताया, फर्स्ट ये वाला, सेकेंड ये वाला और थर्ड ये वाला। हम चाहते तो डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला पूरा लिख देते बोर्ड पर 1.4 में जितना फॉर्मूला यूज होगा टोटल का टोटल फॉर्मूला एक साथ लिख देंगे, लेकिन पहले आप ये 3 तो कम से कम समझ लीजिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो पहला आइडेंटिटी कहाँ से है ये आपको समझ में आया होगा, दूसरा कहाँ से है ये समझ में आया होगा और तीसरा कहाँ से है ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसके अलावा कौन कौन से फॉर्मूला का इस चैप्टर में यूज पड़ेगा, यानी कि आज हम लोग 8.4 का बेसिक सीख रहे हैं हम लोग, और बेसिक पढ़ने के बाद अगला वीडियो में हम 8.4 का पहला क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करेंगे। हम शुरुआत से एक क्वेश्चन भी छोड़ा नहीं जाएगा, लाइन बाई लाइन पूरा क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग वीडियो बस देखते रहिए और लाभ उठाइए। इसको मिटा देते हैं, टोटल फलन मिटा दिया जाता है। अब हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो 3 आइडेंटिटी हमने बताया, उस 3 आइडेंटिटी पर कितने फॉर्मूले बन सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से निकालेंगे कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक फॉर्मूला से 1 2 3 4 5
5 फॉर्मूला निकला। तो 3 आइडेंटिटी से 5 दिए 15 फॉर्मूला निकलेगा। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड हमने बताया सेक स्क्वायर थीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है इसमें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा की मान निकालें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा की मान निकालें तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन थीटा की मान निकालें टेन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा गलती मत कर दीजिएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस लगा हुआ है और ये उधर जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा। हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1, और यही फॉर्मूला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ताकि बच्चा इसमें गलती करे। ये याद रखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा फिर लिख देते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और टेन थीटा का मान हम निकालेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें कितना वो 1 2 3 4 5 इसका भी निकला। अब हम बात करते हैं थर्ड वाला का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे बढ़े, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर हमने किया टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखे थे, सेम वही नियम यहाँ लगाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। कोई भी बच्चा हमारा क्या करता है एग्जाम में लिख देता है इसे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप ऐसा गलती मत करिएगा, लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना। अगर हम कॉट थीटा की मान निकालें, कॉट थीटा की मान निकालें तो होगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ से हमने 3 आइडेंटिटी से 5 3 15 फॉर्मूला लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई पर चलते हैं। आप ये बात जानते हैं, अगला फॉर्मूला देखिएगा, आप ये बात जानते हैं कि साइन कोसेक का अपोजिट होता है। अगर हम आपसे ये बोले 5 के अपोजिट से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू कितना आएगा, कट जाएगा 1 आएगा। छोटा बच्चा ही बता देगा इस बात को, यदि किसी नंबर को उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू 1 आएगा। यानी कि हम आपसे पूछे साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। अगर इसको हम निकालना चाहे तो साइन के मान 1 बाई कोसेक कर लेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, क्या बच गया 1। तो ऐसा आपको हम बताने के लिए किए हैं। फॉर्मूला क्या हमारा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1। अगर हम साइन थीटा के मान निकालें तो 1 बाई कोसेक थीटा, अगर हम कोसेक थीटा की मान निकालें तो 1 बाई साइन थीटा। अगला बात करते हैं हम, कितने नंबर हुआ भाई, 1 2 3 4, यहाँ बात करते हैं 5 नंबर का। कॉस थीटा इंटू कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा इज इक्वल कितना 1। कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, टेन का अपोजिट होता है कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1। तो टेन थीटा का मान 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान 1 बाई टेन थीटा। एक बार फिर से फॉर्मूला पर गौर करिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या बताया, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा हमने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा बताया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद मल्टीप्लाई पर आते हैं। सबसे पहले बताया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। दूसरा बताया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तीसरा बताया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है। और इस फॉर्मूला से हमने 3 फॉर्मूला निकाल देंगे। 2 और फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस 8.4 में बहुत ज़्यादा यूज होगा। हम बात करते हैं टेन थीटा का, यहाँ नंबरिंग 7 और नंबरिंग 8 डाल देते हैं। टेन थीटा की बात करिए तो टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टा में कितना कॉस थीटा, ये माइंड में से रखिएगा। क्यों हुआ ये भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ हम थोड़ा इसको प्रूव कर देते हैं कि मान हमने क्यों लिखा टेन थीटा का मान साइन बटा कॉस। यहाँ देखिए हमने लिखा टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। हर एक फॉर्मूला का बाबू कोई ना कोई रीजन होता है, विदाउट रीजन कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है तो ऊपर वाला नहीं लिख के भेज दिया है।
इसको बनाया गया, प्रूव किया गया। अगर यहाँ लिखते हैं tan थीटा का मान sin थीटा cos, इसका एक रीजन है लिखने का। क्या रीजन है लिखने का? तो हमने क्या किया, साइन का मान आप जानते हैं p/, क्या होता है, h होता है। cos का मान क्या होता है, b/h होता है। ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, p/b। और आप बताइए p/b का मतलब क्या होता है, tan थीटा। p/b का मतलब tan थीटा, इसलिए tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो हमने लिखा tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा cos थीटा बटे में कितना, sin थीटा। देखिए इतना हमने फॉर्मूला आपको बताया, आइडेंटिटी बताएं, मल्टीप्लाई वाला बताएं और सिंपल ये दो फॉर्मूला बताएं। तो ये 8.4 में टोटल इतना फॉर्मूला का आपका यूज किया जाएगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, ये हमने सिर्फ आपको 10th लेवल का फॉर्मूला बताया है। अगर चलेगा, अगर आपको अगला वीडियो हम बनाएंगे क्वाड्रेंट पर, क्वाड्रेंट का वीडियो जब बताएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला वो पढ़ाएंगे। वो 11th के लेवल का भी होगा, 11th का फॉर्मूला बहुत इंक्लूड किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना जाने कि 8.4 में कौन कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, और इस टोटल फॉर्मूला आप कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में, अगला वीडियो में हम आपको 8.4 का ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, एकदम आसान तरीका से। फार्मूला के द्वारा भी कैसे सॉल्व करेंगे और विदाउट फार्मूला के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और अंत तक कभी भी कोई वीडियो देखिए तो शुरू ही नहीं कि दो मिनट देखिए, 3 मिनट देखिए, वीडियो स्किप करके छोड़ दिए। आप वीडियो देखना है तो पूरा का पूरा देखिएगा वीडियो, तभी कुछ समझ में आएगा। पूरा नहीं देखिएगा कुछ समझ नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही जान देते हैं। अगला वीडियो में हम लोग 8.4 चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।